Good morning, students. So today we are going to understand a new poem, The Ants, written by Jane Taylor. Ants, जिसे हम हिंदी में चींटियां कहते हैं, ये एक तरीके के सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जो अक्सर हमें दिखाई देते हैं लार्ज ग्रुप्स में, लार्ज कॉलोनीज में. इनमें इनकी जो कॉलोनीज होती है, इट कैन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एंट्स. ओके, ये किस तरीके से काम करते हैं? दे प्रोटेक्ट देयर क्वीन, दे डिफेंड देयर कॉलोनी, दे गैदर और किल फूड, and they can also attack enemy colonies in search for food and nesting space. They travel all day and they encounter for food, right? They are, मतलब ants को ऐसा समझा जाता है कि they are very strong. They have the ability to carry between 10 to 50 times their own body weight. Okay? और मतलब ये एक तरीके के ऐसे एंड्स हैं जो हम जिनको ज़्यादातर समझ सकते हैं कि दे हैव अ वेरी हेवी वर्क एथिक्स. ओके, सो दिस इज़ अ शॉर्ट पोएम डिस्क्राइबिंग अबाउट एंड्स एंड इट गोज़ अ स्टेप फर्दर कि कैसे ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ये गुड नेचर्ड भी होते हैं और दे आर ऑल्सो काइंड. ये हमें एक वंडरफुल लाइफ लेसन सिखाते हैं जिसे हमें भी अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. Okay, so first of all, let us see something about Jane Taylor. She was an English writer and poet who was born in 18th century. इनकी जो एक बहुत ही फेमस नर्सरी राइम जो हम सब ने पढ़ी है वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो कि सब ने पढ़ी है लगभग. हर मदर वॉज ऑल्सो अ राइटर एंड जो उनकी बहन की एंट टेलर वो भी एक फेमस पोएट थी. ये इन्होंने ज़्यादातर जो पोएट्री लिखी है वो बच्चों के लिए लिखी है. नॉवेल्स भी इन्होंने काफ़ी लिखे हैं, स्टोरीज़ भी लिखी हैं. एंड इनकी जो पोएम्स होती हैं वो हमेशा इनके यंग रीडर्स को, जो भी बच्चे होते हैं और जो इनके रीडर्स होते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ एक मॉरल लेसन देती है. और ये जो पोएम है द एंड्स, इसमें भी इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ लेसन. ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम इस पोएम को पढ़ेंगे कि इसमें ऐसा क्या लेसन छुपा हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. अ लिटिल ब्लैक एंट फाउंड अ लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट टू हैवी टू लिफ्ट और टू रोल. तो एक छोटी सी काली कलर की चींटी है जो एक बड़ा सा, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, ग्रेन ऑफ व्हीट कैरी करते हुए ले जा रही है. इट इज़ टू हैवी, बहुत भारी होता है लिफ्ट करने के लिए या फिर रोल करने के लिए. सो ही बेग्ड ऑफ अ नेबर he happened to meet to help it down into his hole. तो वो क्या करती है, अपना जो पड़ोसी होता है उससे मदद मांगता है. सो कि इसको थोड़ा सा हेल्प कर दे ताकि ये अपने होल तक उसको पहुंचा सके. तो उसको क्या जवाब देता है? I have got my own work to look after, said he. तो कहता है कि मेरे पास मेरा खुद का भी बहुत काम है और मैं इसमें तुम्हारी कोई मतलब एक दो जवाब दे के उसे मना कर देता हूँ. You must shift for yourself if you please. तो उसको क्या बोलता है कि तुम ही खुद इसे मेहरबानी करके इस काम को खुद से ही कर लो. मेहरबानी करके इस काम को तुम खुद से ही कर लो. So he crawled off as selfish and cross as could be. और फिर वो वहाँ से क्या करता है? खिसक जाता है, स्वार्थी बन के. सेल्फिश का मतलब अपना स्वार्थ लेके, स्वार्थी बन के crawled off, वहाँ से खिसक जाता है. एंड क्रॉस एज कुड बी, यहाँ पे जो क्रॉस वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है थोड़ा नाराज़गी दिखाकर, अनॉयड होकर वहाँ से गुजर जाता है. एंड ले डाउन टू स्लीप एट हिज ईज, और फिर लेट जाता है अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से जाके आराम करता है. जस्ट देन अ ब्लैक ब्रदर वॉज पासिंग द रोड एंड सीइंग हिज ब्रदर इन वांट केम अप एंड असिस्टेड हिम इन विद हिज लोड, for he was a good nature. फिर एकदम से क्या होता है कि एक ब्लैक ब्रदर का मतलब है एक दूसरा एंट जो वहाँ से पास हो रहा है, उसे लगता है कि उसके भाई को उसकी मदद की ज़रूरत है, उसके पास आता है और उसकी हेल्प करता है, उसके लोड को कम करने में उसकी हेल्प करता है. For he was a good nature एंट. इससे पता चलता है कि क्या है, वो एक बहुत ही अच्छे नेचर का एंट है. Let all who this story may happen to hear endeavor to profit by it, for often it happens that children appear. जो भी इस कहानी को सुनते हैं या सुनने में जिन लोगों के आता है, endeavor to profit by it. endeavor का मतलब यहाँ पर है
कोशिश करना, प्रयास करना, हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इससे हम एक लेसन ले सकें, हम एक बेनिफिट मिले, इससे हम कुछ सीख सकें। फॉर ऑफन इट हैपन्स दैट चिल्ड्रन अपीयर, क्योंकि हम ज़्यादातर अक्सर हम बच्चों में देखते हैं ऐसी चीज़ें होते हुए। एज क्रॉस एज द एंड एवरी बिट, कि वो भी कभी कभी नाराज हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं हर एक मोड़ पर, हर एक बात पर। एंड द गुड नेचर्ड एंट हु असिस्टेड हिज ब्रदर मे टीच दोज हु चूज टू बी टॉट। लेकिन जो गुड नेचर्ड एंट था, जिसने अपने भाई की मदद करी, मे टीच दोज हु चूज टू बी टॉट, उन लोगों को ये चीज़ हम सिखा सकते हैं क्योंकि उन्हें चुना गया है ये सब सिखाने के लिए। ओके, दैट इफ लिटिल इंसेक्ट्स आर काइंड टू ईच अदर देन चिल्ड्रन मोस्ट सर्टेनली ऑट, कि अगर एक छोटे से इंसेक्ट को भी ये बात पता है कि दे मस्ट बी काइंड टू ईच अदर, उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो फिर बच्चों को तो निश्चित रूप से ऐसा हमें सिखाना ही चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द लर्निंग ऑफ दिस पोएम? कि वी शुड बी काइंड टू ईच अदर, राइट, वी शुड हेल्प ईच अदर एंड वी शुड बी गुड नेचर्ड टू ईच अदर। ओके, so that is the poem. In next video we'll go for the question answers.